हुआ है। तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जी कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तो श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती श्री लक्ष्मी ने पूछा, है प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीतांश है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा अच्छी है। श्री नारायण जी बोले, लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, जैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, और 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है और 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता जी के जो श्लोक है सो मेरी नाड़ियाँ है, और जो गीता के अक्षर है सो मेरे रोम है। ऐसा जो शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ से मैं हृदय में विचरता चाहता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए। तो सुन, शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो संडाल के कर्म करता था, वो तेल लवण का विचार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन बकरी चराने को वन में गया और वर्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बेल का जन्म पाया। उस बेल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे, जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बेल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दे, जब दिन चढ़े फिर बेल पर चढ़कर मांगता हुए। कई दिन गुजरे तो वह बेल भूख का मारा गिर पड़ा और उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा गए, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बेल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई, उसने मनुष्य से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्य का फल दे रही है, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती है। तब गणिका का मैंने जो किया उसका फल इस बेल के निमित्त दिया। इतना कहते बेल की मुक्ति हुई। तो बेल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुश्रमा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रही। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। ऊपर चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुम मुझे पहचानती है? गणिका ने, मैं नहीं पहचानती, तुम कौन हो? मेरी क्या क्या पहचान है? तो विप्र और मैं वेश्या। तो विप्र ने कहा, मैं वही बेल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बेल की योनि से छूटा था, मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तुम अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, बहुत कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन बंधक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। विप्र भी अपने पुत्र को गीता जी का पाठ सिखाता था, तो मैंने पाठ सीख लिया। एक दिन वह विप्र के घर चोर घुस पड़े, उसको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा ले गए। चोरों की गणिका मित्र थी, मुझे उसके पास ले आए। सो मैं गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, वही है गणिका सुनती है और इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी बुद्धि मुक्ति हुई। श्री नारायण जी का, ये लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। सब गीत करी भगवान गीता के पाठ।